नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत दिव धातु को हमने पूर्ण कर लिया था। आज हम नई जो धातु है हमारी हु धातु, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हु धातु लट लकार को हम सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें हु धातु लट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हु धातु लट लकार, तो उसकी स्थिति किस प्रकार से होगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां स्थिति होगी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की। तो हु धातु लट लकार का रूप जो चलता है वो प्रथम पुरुष की स्थिति होती है जुहोति, जुहुतः, जुहवती। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी जुहोषी, जुहुतः, जुहुत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी जुहोमी, जुहुवह, जुहुमह। तो इस प्रकार से हु धातु लट लकार का जो रूप है वह चलता है जुहोति, जुहुतः, जुहवती, जुहोषी, जुहुतः, जुहुत, जुहोमी, जुहुवह, जुहुमह। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो जुहो है और जुहू है ये एक समान है ना। तो ये इनको बनाने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी लगभग सब में होगी। जहां हमें हु रखना है, जुहू रखना है, तो हम सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करेंगे। जहां हमें जुहो बनाना है तो सार्वधातु कार्य धातु कयो सूत्र से ऊ को हम क्या कर देंगे, ओ करके हम यहाँ जुहो बना लेंगे। तो यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो एक वचन है वो एक समान बनेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो द्विवचन है वो एक जैसे बनेंगे यहाँ पर। और इसी प्रकार मध्यम पुरुष का जो बहुवचन है ये दोनों एक समान बनेंगे। उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन है ये एक समान बनेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम जुहोती सिद्ध कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आगे के जो हमारे शब्द हैं वो हमारे लिए सिद्ध करने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि शब्द होता है जुहोती। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से सूत्र हमारे इसमें काम में आएंगे, तो उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जुहोती, और इसकी स्थिति क्या होती है? हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की, जुहोती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार लेकर के आते हैं। तो लकार को लाने का सूत्र क्या है? देखिए लट लकार चल रहा है, तो लट लकार के लिए सबसे पहले सूत्र कौन सा काम करेगा? वर्तमाने लट सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। धातु को लट लकार होगा तो धातु क्या है हमारे पास? हु धातु, उसे क्या हो गया? लट लकार हो गया। इसके बाद हम प्रत्यय लेकर के आते हैं। तो प्रत्यय लाने का सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा? तिप प्रत्यय होगा। तो तिप प्रत्यय का आगम, तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? हु प्लस तिप, ये स्थिति बनी। अब हमें देखिए ती चाहिए, केवल पैर नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए हमारा सूत्र कौन सा है? हलंत्यम सूत्र काम करेगा। हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। पैक इत संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी। तो हु प्लस तिप, ये स्थिति बन जाएगी। जैसे हलंतिम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से
अब क्या होगा, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप होगा। पै का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हु प्लस ती, ये स्थिति बन रही है हमारी। अब देखिए शब्द की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम प्राप्त किंतु जुहोत्यादिभ्यः शलुः सूत्र से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त हो रहा है धातु को, लेकिन जुहोत्यादिभ्यः शलुः सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, उस शप का निषेध हो जाएगा। शप का निषेध होगा तो हमारी स्थिति वैसी बनी रहेगी, हु प्लस ती। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जू लेकर के आना है पहले और फिर हो लेकर के आना, और हमारे पास केवल हु धातु है, तो इसका मतलब है हमें इस जू की आवश्यकता होगी। तो जू बनाने के लिए हमें 4 सूत्रों की आवश्यकता होगी, और 4 सूत्र कौन से, और उसी क्रम में वो काम करेंगे, सब में काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सूत्र आता है हमारा स्लौचय सूत्र से धातु को द्वित्व आदेश, स्लौच, देखिए हम अब यहाँ जू लेकर के आ रहे हैं, तो स्लौच सूत्र आता है हमारा, उसके साथ उस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, धातु को द्वित्व आदेश हो जाएगा। इसका मतलब धातु के कितनी बार लिखी जाएगी, 2 बार लिखी जाएगी। तो स्थिति क्या बन जाएगी, हु प्लस ती, ऐसा स्थिति बनी। अब जैसे ही धातु द्वित्व होती है तो हमारा अगला सूत्र आता है पूर्व अभ्यासस्य सूत्र से पूर्व हु की अभ्यास संज्ञा, पूर्व हु की क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा हो रही है, तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति बनेगी हमारी हु प्लस ती, ये स्थिति बन गई हमारी। जैसे ही यहाँ धातु द्वित्व होती है और अभ्यास से सूत्र की सहायता से हु की अभ्यास संज्ञा होती है, अब हम हु को क्या बदलेंगे, जू में बदलेंगे, और उसके लिए हमारा सूत्र आता है कुहोश्चु। कौन सा सूत्र है, कुहोश्चु सूत्र से अभ्यास संज्ञक हु जो है, अर्थात पूर्व हु को क्या आदेश हो जाएगा, झू आदेश। पूर्व जो हु है जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई थी उसको क्या हो जाएगा, झू आदेश हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले वाले हु के स्थान पर झू लिखेंगे, आगे जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, अर्थात झू प्लस हु प्लस ती। जैसे ही हम झू को बनाते हैं, अब हमें जू चाहिए, तो हमारा सूत्र आता है अभ्यासे चर्च सूत्र से झू को जू आदेश, झू को क्या हो जाएगा, जू आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी जू प्लस हु प्लस ती, ये स्थिति बनी। अब देखिए ये जो जू है ये सब में है हमारे, हु धातु लट लकार में प्रारंभ में जू लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन 4 सूत्रों की आवश्यकता हमें निरंतर रहेगी। अभ्यासी चर्च सूत्र की सहायता से जू को क्या कर दिया, जू आदेश कर दिया। अब देखिए जू भी मिल गया, ती भी मिल गया, हमें बनाना है हो, और हमारे पास है हु। इसका मतलब अगर हम हु ऊ को ओ कर दें तो हमारा सब सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए सूत्र काम करेगा, सार्वधातु कार्द धातु कयो हो, सार्वधातु कार्य धातु कयो हो सूत्र से ऊ को क्या हो जाएगा, ओ आदेश। तो हु में जो ऊ मिला हुआ है उसको क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, जू प्लस हो प्लस ती। अब हम क्या करें, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द हमारा बनेगा जुहोती, और यही हमें सिद्ध करना था, जुहोती। तो देखिए
इस प्रकार से हमारा ये हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो सिद्ध होता है जुहोती। तो हमें जू बनाने के लिए 4 सूत्रों की आवश्यकता होगी और सब में होगी और इसी क्रम से होगी। तो ये हम इन सूत्रों को इसी क्रम में रखेंगे। जहाँ हमें हो लेकर के आना है वहाँ सार्वधातु कार्धातु सूत्र काम में लेंगे। जहाँ हमें केवल हु रखना है तो सीधा ही हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे। अंतर जो है वो अंतर यहाँ होगा जो कि प्रत्यय का होता है। किसी में सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन होगा, किसी को हम वहाँ से को विसर्ग आदेश करके वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो ऊपर की जो स्थिति है ये लगभग सब में समान रहेगी। तो ये थी बात हमारी हु धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का जुहोती। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की जो कि बनता है जुहुतः। तो देखिए तो किस प्रकार से बनेगा। अब हम बात करेंगे हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन और जो कि बनता है जुहुतः। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। धातु क्या है हमारी, हु धातु है, उसे क्या हो गया, लट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हु प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए यहाँ से जो है इत्संज्ञक है, लेकिन यहाँ हम हलंत्यम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अंत में जाकर के विसर्ग बनाना है और हम से को ही विसर्ग में बदलेंगे। तो हम यहाँ तस तह चाहिए तो जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा तस से। अब हम क्या बनाएंगे, जुहू बनाएंगे और जुहू बनाने के लिए इन सारे सूत्रों की हमें आवश्यकता होगी। तो देखिए कर्तृ शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, किंतु जुहोत्यादिभ्यः स्लु सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, उस शब्द का निषेध हो जाएगा। जब शब्द का निषेध हो जाएगा तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी और स्थिति है हमारी हु प्लस तस, ये स्थिति हुई। स्लौ च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, द्वित्व आदेश हो गया। द्वित्व आदेश हो गया तो हमारी स्थिति क्या बन गई, हु प्लस तस, ये स्थिति बनी। पूर्वाभ्यास से सूत्र की सहायता से हु की क्या हो रही है, पूर्व हु की क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी, हु प्लस तस। कुहोश्चु सूत्र की सहायता से पूर्व हु अर्थात जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उस हु को क्या हो जाएगा, झू आदेश हो जाएगा। जब हु को झू आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, झू प्लस हु प्लस तस, स्थिति बनी। अभ्यासे चर्च सूत्र की सहायता से झू को क्या हो जाएगा, अब जू आदेश हो जाएगा। तो जिसको झू आदेश हुआ था उसको अब जू आदेश हो गया। स्थिति बन गई हमारी जू प्लस हु प्लस तस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ हम केवल हु चाहिए तो हु मिल गया, इसका मतलब है सार्वधातु कार्यधातु सूत्र हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करें सीधा, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, जुहू तस, ये स्थिति बनी। अब देखिए से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, जुहूतः, और यही हमें बनाना था, जुहूतः। तो यह है स्थिति प्रथम पुरुष द्विवचन की जो कि बनता है जुहूतः। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने ये सिद्ध कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है जुहवती, तो वो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन और जो कि बनता है जुहवती। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन और जो कि बनता है जुहवती शब्द हमारा ये बनता है। तो देखिए वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा।
धातु को लट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस लट, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, हु प्लस झी। अब यहाँ हलंतम आदि सूत्र काम ही नहीं करेंगे क्योंकि अंत में हल वर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शब्द का आगम प्राप्त, किंतु जुहोत्यादिभ्यः सलु सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, उस शब्द का निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस झी। स्लौचय सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, द्वित्व आदेश हो जाएगा। द्वित्व आदेश होगा तो धातु दो बार लिखी जाएगी तो हु प्लस झी, ये स्थिति हो गई। पूर्व अभ्यास से सूत्र की सहायता से पूर्व हु की क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अब अभ्यास संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस झी। कुहोश्चु सूत्र की सहायता से पूर्व हु को झू आदेश, अर्थात जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई थी उस हु को क्या हो जाएगा, झू आदेश हो जाएगा और स्थिति हमारी बन जाएगी झू प्लस हु प्लस झी। अभ्यासे चर्च सूत्र की सहायता से झू को क्या हो जाएगा, जू आदेश हो जाएगा। तो पहले जो झू लिखा हुआ है इसको क्या आदेश हो जाएगा, जू आदेश हो जाएगा और स्थिति हमारी बन जाएगी जू प्लस हु प्लस झी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें बनाना है जूहवती और हमारे पास है जू हु और झी। तो सबसे पहले एक सूत्र आता है हमारा अदभ्यस्तात। अदभ्यस्तात सूत्र से झी के झ को अत आदेश, जो हमारा सूत्र आता है नया सूत्र है ये, अदभ्यस्तात सूत्र की सहायता से झी का जो झ होता है उसको क्या हो जाएगा, अत आदेश हो जाएगा। और अब हम की स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, ये जो झ है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब अत लिखा जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, जू प्लस हु प्लस अत प्लस ई, क्योंकि झ के स्थान पर क्या हुआ है, अत हुआ है तो इसमें ई बच गया। तो अब हम यहाँ पर हमने ई वापस ऐसा कैसा लिख दिया। अब अगला जो सूत्र आता है वो आता है हुस नुवोहो सार्व धातुके। हुस्नो सार्व धातुके सूत्र से हु के ऊ को वै आदेश, ये दो सूत्र जो हैं ये नए हैं, धातु अलग है हमारी, इसलिए अदभ्यस्तात सूत्र की सहायता से झी के झ को तो क्या हो गया, अत आदेश हो गया। और हुस्न वो हो सार्व धातु के सूत्र की सहायता से हु के ऊ को क्या हो जाएगा, वै आदेश हो जाएगा। जब हु के ऊ को हम क्या लिखेंगे, वै आदेश लिखेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, जू प्लस है आधा हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वै लिख दिया, अत आगे बचा हुआ है, ई आगे बचा हुआ है। अब हम क्या कर देंगे, इनका वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति देखिए, जू है आधा है, वह भी आधा है, तो जो दो वर्ण आधे एक साथ होते हैं तो पहला वाला हमेशा आधा होगा। अब वह आधा है, आगे ऐश्वर है आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। तय आधा है, आगे ईश्वर है आकर के मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, ती बन जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, देखिए जुहवती, और ये हमारा सिद्ध हो गया जुहवती। तो यहाँ जुहवती बनाने के लिए हमें दो सूत्रों की, नए सूत्रों की आवश्यकता होगी। एक है अदभ्यस्तात जिससे झ को अतादेश होगा, और हुस्नुवो सार्वधातु के, ये सूत्र जो है हु धातु के ऊ को क्या कर देगा, वह आदेश कर देगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे और हमारा जुहवती जो शब्द है प्रथम पुरुष बहुवचन का, वह सिद्ध हो जाता है। तो ये था हमारा हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जुहवती। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की स्थिति को लेकर के। तो मध्यम पुरुष की स्थिति में जो एक वचन है वो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। शब्द बनता है हमारा जुहोशी। ये जो शब्द है ये बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमने हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष को बनाया था। तो देखिए मध्यम पुरुष
और एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन जो कि शब्द क्या बनता है, जुहोशी, ये बनता है। तो ये बनाने के लिए हमें यहाँ नीचे के जो सूत्र हैं इनकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो स्थिति देखिए, वर्तमाने लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। धातु को लट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस लट, ये स्थिति बनेगी। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से अब मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, सिप प्रत्यय होता है। तो सिप प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। सिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस सिप, ये स्थिति बनेगी। अब हमें पै की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर, तो हम इसको हटाएंगे। हटाने के लिए हलंत्यम सूत्र काम करेगा। हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। जब इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जो पहले थी, और स्थिति बनेगी हु प्लस सिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्से लोप है। सूत्र से पै का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। पै का जब लोप होगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, हु प्लस सी, ये स्थिति बनी। अब देखिए, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त, किंतु ज्योत्यादिभ्यः सलुः सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, शप का निषेध हो जाएगा। सूत्र से, ये लिख देते हैं यहाँ पर, सूत्र से शप का निषेध, ये स्थिति बनी। शप का निषेध हो जाएगा तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जो पहले थी, तो हु प्लस सी। श्लौच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, द्वित्वादेश होगा। द्वित्वादेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस सी, ये स्थिति बन जाएगी। पूर्व अभ्यास से सूत्र की सहायता से पूर्व हु की क्या हो गई, अभ्यास संज्ञा हो गई। अभ्यास संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वैसी ही बनेगी, हु प्लस सी। कुहोश्च सूत्र से पूर्व हु को झु आदेश हो जाएगा। कुहोश्च सूत्र से पूर्व हु को जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसको क्या हो जाएगा, झु आदेश हो जाएगा, और स्थिति हमारी बन जाएगी झु प्लस सी। अभ्यास चर्च सूत्र की सहायता से झू को क्या हो जाएगा, अब जू आदेश हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी जू प्लस हु प्लस सी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए हमें बनाना है जुहोशी, हमारे पास है जुहूसी, ऐसी स्थिति है। तो सबसे पहले हम ओ बना ले इसको। ओ बनाने के लिए कौन सा सूत्र है हमारा, सार्वधातु कार्द धातु कयोः सूत्र से हु के ऊ को क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश। ओ आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, जू प्लस हो प्लस सी, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए जू हो हमारा बन गया, अब हमें मूर्धन्य श चाहिए और यहाँ पर है दंत्य श, तो उसके लिए हमारा सूत्र कौन सा आता है, आदेश प्रत्यय हो। सूत्र से दंत्य श को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श आदेश होगा। दंत्य श के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी हमारी जू प्लस हो प्लस सी, ये स्थिति मिलेगी। और अब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, जुहोशी, ये स्थिति बनेगी। और ये हमें सिद्ध करना था जुहोशी। तो इस प्रकार से ये है स्थिति हमारी मध्यम पुरुष एक वचन जुहोशी की। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के जो हमारे शब्द हैं जुहूथः और जुहुथ, तो उनको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से वो सिद्ध होंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों को एक साथ सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि एक समान सूत्रों की सहायता से ही वो सिद्ध होंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन।
तो मध्यम पुरुष द्विवचन का शब्द बनता है वो बनता है जुहूथ है, और मध्यम पुरुष बहुवचन जो शब्द बनता है वो बनता है जुहुत। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लट लकार आदेश हो जाएगा। लट लकार आदेश होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हु प्लस लट, ये स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होगा, थस प्रत्यय होगा। बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, थ प्रत्यय होगा। थ प्रत्यय होगा, आगम होगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी हु प्लस द्विवचन में करेंगे तो थस और बहुवचन में करेंगे तो थ। अब यहाँ द्विवचन में जो स है थस प्रत्यय का जो है वो इत्संज्ञक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर हलन्त्यम आदि सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ विसर्ग लेकर के आना है। तो विसर्ग लाना है तो हम इसी स को विसर्ग आदेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त, किंतु जुहुत्यादिभ्यः सलूह सूत्र की सहायता से शप का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो स्थिति क्या बनेगी, हु प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ प्रत्यय। श्लौच सूत्र की सहायता से धातु को द्वित्व आदेश होगा, और धातु है हमारी हु, तो हु को हम 2 बार लिखेंगे तो स्थिति बनेगी हु प्लस द्विवचन में थस बहुवचन में थ। पूर्व अभ्यास से सूत्र की सहायता से पूर्व हु की क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जो पहले थी, और स्थिति है हमारी हु प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। कुहोश्च सूत्र की सहायता से पूर्व हु अर्थात जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसे क्या हो जाएगा, झू आदेश हो जाएगा। तो पूर्व हु को हम क्या लिखेंगे, झू लिखेंगे, और स्थिति बन जाएगी हमारी झू प्लस हु प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। अभ्यास चर्च सूत्र की सहायता से झू को क्या हो जाएगा, जू आदेश हो जाएगा। जू आदेश होगा तो अब हम लिखेंगे हु के स्थान पर जू, और हमारी स्थिति बन जाएगी जू प्लस हु प्लस थस द्विवचन में और बहुवचन में थ प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हु, हमें हु ही चाहिए, ओ नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा जो सार्वधातु कार्य धातु कयो सूत्र है ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से हटाएंगे तो स्थिति हमारी यह बनी हुई है जू प्लस हु प्लस थस प्लस या थ। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन की स्थिति क्या बनेगी, जू हु थस, ये स्थिति बन गई, और बहुवचन की स्थिति बनाएंगे तो जू हु थ। तो देखिए जुहूत है, ये जो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की स्थिति है ये तो हमारी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है वर्ण सम्मेलन करने से ही। अब यहाँ हमारे पास है जुहूथस द्विवचन में, और हमें बनाना है जुहूथ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को क्या कर देंगे, ऋतु विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति बन जाएगी हमारी जुहूथः, और यही हमें द्विवचन में सिद्ध करना था, मध्यम पुरुष द्विवचन। ये बनते हैं हमारे जुहूथः, और मध्यम पुरुष बहुवचन बनता है जुहूत। तो जुहूत जो है वो सीधा वर्ण सम्मेलन से हो जाएगा, और जुहूथः जो है इसमें हम से को ऋतु विसर्ग आदेश करके जुहूथः सिद्ध करते हैं। तो ये थे हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की स्थिति जुहूथ और जुहूत। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का जो एक वचन शब्द है वो बनता है जुहोमी। उत्तम पुरुष एक वचन। तो देखिए उत्तम पुरुष की बात करेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है हमारा शब्द जुहोमी। जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन बनाया था बिल्कुल वैसे ही ये बनेगा। तो देखिए वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लट लकार हो रहा है। धातु है हमारे पास हु, और इसको क्या हो गया, लट लकार हो गया। तिप तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। तो मिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, हु प्लस
मिप। हमें केवल मी चाहिए, पे नहीं चाहिए, इसका मतलब हलंत्यम सूत्र यहाँ पर काम करेगा। तो हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पे की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होगी तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी? हु प्लस मिप वही रहेगी क्योंकि संज्ञा हो रही है। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। सूत्र से जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? हु प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त, किंतु जुहोत्यादिभ्यः सलो सूत्र की सहायता से शप का निषेध हो जाएगा। निषेध होगा तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस मी। स्लौच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? द्वित्व आदेश हो जाएगा। धातु को द्वित्व होगा तो हम धातु को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी? हु प्लस मी। पूर्व अभ्यास से सूत्र की सहायता से पूर्व हु की क्या हो रही है? अभ्यास संज्ञा हो रही है। अभ्यास संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस मी। कुहोश्च सूत्र की सहायता से पूर्व हु को क्या हो जाएगा? झू आदेश हो जाएगा। जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई थी अर्थात पूर्व जो हु है उसको हम क्या लिखेंगे? अब झू लिखेंगे। स्थिति बनेगी झू प्लस हु प्लस मी। अभ्यासे चर्च सूत्र की सहायता से झू को क्या हो जाएगा? अब जू आदेश हो जाएगा। तो जहाँ झू लिखा हुआ है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? अब जू लिखेंगे और स्थिति हमारी बनेगी जू प्लस हु प्लस मी, ये स्थिति बन जाएगी हमारी। अब आगे देखिए, अब हमें क्या बनाना है? जुहोमी, और हमारे पास क्या है? जुहूमी। इसका मतलब है ऊ को हमें क्या बनाना है? ओ बनाना है। ओ बनाने के लिए हमारा सूत्र है सार्वय धातु कार्द धातु कयोः। सूत्र से हु के ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ आदेश। ओ आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? जू प्लस, अब ऊ क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। स्थिति बनेगी जू प्लस हो प्लस मी। अब हम क्या करेंगे? इनका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? जू हो मी, और यही हमें सिद्ध करना था, जुहोमी। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की जुहोमी। जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एक वचन जुहोती और मध्यम पुरुष एक वचन जुहोशी सिद्ध किया था, बिल्कुल ही ये हमारा उत्तम पुरुष एक वचन जुहोमी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, जो कि दोनों एक समान ही बनते हैं। तो उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होंगे वो। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन जो शब्द है वो बनता है हमारा जुहुव है, और उत्तम पुरुष बहुवचन बनता है हमारा जुहुम है। तो देखिए दोनों किस प्रकार से सिद्ध होंगे? एक समान सूत्रों से होंगे। वर्तमान लट सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लट लकार हो रहा है। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? हु प्लस लट। तिप तस्जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की बात हो रही है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय, और उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय। तो प्रत्ययों का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? हु प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस होगा। यहाँ पर जो स है ये प्रत्यय का, यहाँ पर इत संज्ञक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ इत संज्ञा हलंत्यम आदि सूत्र का प्रयोग न करके क्या करेंगे? अंत में जाकर के नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से स का लोप कर देंगे। हम आगे बढ़ेंगे सीधा। तो स्थिति आती है कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से शप का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन जुहोत्यादिभ्यः सलो सूत्र की सहायता से उस शप का निषेध होगा। निषेध होगा तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस वस या मस।
श्लौच सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, द्वित्व आदेश हो रहा है। इसका मतलब धातु को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे और हमारी स्थिति बनेगी हु प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। पूर्वाभ्यास से सूत्र की से पूर्व हु की क्या हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। पहले पूर्व हु की क्या हो रही है, अभ्यास संज्ञा हो रही है, तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात हु प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। कोहोश्च सूत्र से पूर्व हु को क्या हो जाएगा, झु आदेश हो जाएगा। तो पहले वाला हु जो है जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई थी उसको क्या हो जाएगा, झु आदेश हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी हमारी झु प्लस हु प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। अभ्यास चर्च सूत्र से झु को क्या हो जाएगा, जू आदेश हो जाएगा। तो हु झु के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, जू लिखेंगे। तो स्थिति बनेगी हमारी जू प्लस हु प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अब हम यहाँ क्या करें, इनका वर्ण सम्मेलन करें। तो द्विवचन की स्थिति क्या बनेगी, जुहुवस, ये स्थिति बनेगी। और बहुवचन की स्थिति क्या बनेगी, जुहुमस, ये स्थिति बनी हमारी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नित्यम नितः सूत्र से से का लोप करेंगे। से का लोप करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, द्विवचन की बात करेंगे तो जुहु वह है जो कि हमें सिद्ध करना था, बन गया। और बहुवचन की बात करेंगे तो जुहु म है और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए दोनों ही एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाते हैं। तो ये स्थिति है हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, जो कि बनते हैं जुहु वह और जुहु मह। तो इस प्रकार से आज हमने हु धातु लट लकार के बारे में जाना, किस प्रकार से उसका रूप चलता है, किस प्रकार से वो सिद्ध होते हैं, कौन कौन से सूत्र हमारे उसमें काम में आते हैं। तो एक बार पुनः हम हु धातु लट लकार का जो रूप होता है उसको हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से वह चलता है। तो प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है जुहोति, जुहुतः, जुहवती। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी जुहोशी, जुहुथः, जुहुत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी जुहोमी, जुहुवह, जुहुमह। तो ये है हु धातु लट लकार। तो आगे की कक्षाओं में हम हु धातु के अन्य लकारों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।